मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को सृष्टि का संहार करता माना जाता है। साथ ही भगवान शिव को और भी कई नामों से पूजा जाता है और इन्हीं नामों में से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को ये नाम समुद्र मंथन के बाद विष पीने के बाद मिला था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने विष को अपने गले में ही क्यों रोक लिया था? और अगर वो विष को निकल जाते तो क्या होता? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इसी कथा से जुड़ी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कथा का वर्णन भगवत पुराण और विष्णु पुराण में किया गया है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र पर क्रोधित हो गए थे और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तेरा तीनों लोकों में वैभव नष्ट हो जाएगा। इसके बाद देवराज इंद्र के सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवता पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध शुरू हो गया और अंत में दैत्यों के हाथों देवतागण पराजित हो गए। इसके बाद सभी देवता परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, आप लोग भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वही आप सभी को इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर विष्णु लोक पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। हे नारायण, हम दैत्यों के हाथों परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। देवताओं के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवगणों, मैं आप सभी की शक्ति पहले की तरह कर दूंगा, परंतु अभी मैं जो कहता हूँ वैसा ही करिए। तब देवगण बोले, प्रभु, हमें क्या करना होगा? विष्णु जी ने कहा, आप सभी को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीने के बाद आप सभी अमर हो जाएंगे। फिर कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकेगा। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर सभी देवता हैरान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, लेकिन दैत्यगण इस कार्य में हमारी सहायता क्यों करेंगे? भगवान विष्णु ने जवाब दिया, आप सभी इसी समय दैत्यों के पास जाएं और उनसे संधि करें। दैत्यों को बताएं कि समुद्र मंथन में जो कुछ भी प्राप्त होगा उनमें से वे भी समान के भागीदार होंगे। समान भागीदारी की बातें सुनकर देवताओं ने कहा, हे प्रभु, इसका अर्थ तो ये हुआ कि दैत्य लोग भी अमृत पीकर अमर हो जाएंगे। देवताओं की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा उपाय करूँगा जिससे दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में समुद्र मंथन का कलश ही आएगा। ये सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम कर दैत्यों के पास चले गए। वहाँ पहुंचकर देवताओं ने दैत्यों को समुद्र मंथन में सहायता करने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन दिए, जिससे सारे दैत्य इस कार्य में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मंथने नागराज वासुकी को नीति बनाकर समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया गया। वासुकी का मुंह दैत्यों की तरफ था, जबकि पूंछ देवताओं की ओर। मंदराचल पर्वत को नीचे से भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में पकड़ रखा था। समुद्र मंथन में सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान विष्णु की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर महादेव उस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी गए, किंतु विष को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस काशमुठ विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। और दोस्तों,
इसी वजह से भगवान महादेव को नीलकंठ के नाम से ही जाना जाने लगा। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष धरती पर गिर गया था, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन हुआ और उसमें से लक्ष्मी, शंख, अरावत हाथी, परिनाथ का वृक्ष, कामधेनु गाय, रंपा व उर्वशी जैसी अप्सराएं समस्त औषधियों के साथ व वेदराज, धन्वंतरी, चंद्रमा और कृष्ण वृक्ष, वारुणी मदिरा व अमृत निकला। अमृत निकलते ही देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ये देखकर भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अवतरित हुए और अपनी सुंदरता से दैत्यों को धोखे में रखकर उन्हें वारुणी मदिरा और देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। तो दोस्तों, ये तो हुई बात भगवान शिव के विष पीने की। चलिए अब हम जानते हैं कि भगवान शिव ने विष को निगल लिया होता तो क्या होता। पुराणों के अनुसार भगवान शिव जब हलाहल विष पीने लगे तो माता पार्वती ने उनका गला पकड़कर विष को कंठ से नीचे उतरने से रोक दिया। हे स्वामी, आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपके अंदर संपूर्ण सृष्टि समाहित है? यदि इस विष को आप निगल गए तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। देवी पार्वती की यह बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी देवतागण विष की ज्वाला को शांत करने के लिए शिव पर ठंडे गंगाजल की धारा बरसाने लगे। और ऐसा माना जाता है कि आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विष की ज्वाला शांत होती है।